हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सभी को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे बता दो। गुड मॉर्निंग। तो आज क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एनपीओ करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि लगभग हम एनपीओ के ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस करें जिससे सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। और एग्ज़ाम के लिए बस आप ये क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से करके चले गए तो 100 में से 100 आ जाएंगे। मुझे तो डर है कहीं आईसीआई आपको निकाल ना दे कि भाई ये इतने होशियार बच्चे कैसे आ गए। चलो ठीक है। बाकी एनपीओ का कॉन्सेप्ट याद है वैसे आपको? एनपीओ का कॉन्सेप्ट ठीक है, तो करेंगे बस शुरू फटाफट करते हैं 1 मिनट में। बाकी मैं वैसे बता देता हूँ, एनपीओ के कॉन्सेप्ट में भी सेम आपको वही फाइनल अकाउंट्स की तरह ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है। बाकी ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। चलो करें फिर शुरू। चलो ठीक है, आओ फिर। ऑनलाइन किसी तो तैयार हो भाइयों बहनों? बता दो एक बार। पेन, रजिस्टर, कैलकुलेटर सब रेडी है? करें कृष्णा भाई शुरू, आपकी इजाज़त हो तो। ओके चलो ठीक है, करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, ठीक है, साथ साथ करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो आरटीपी और पीवाईक्यू दोनों को कवर कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट। चलो तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ आपके साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए दिल्ली क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उन्होंने दे रखा है तो उसको अभी छोड़ दो। और फिर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 नंबर का ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। चलो तो लिखो सॉल्यूशन। तो पहले तो वही पूरा स्ट्रक्चर बनाना है आपको एग्ज़ाम में, है ना। 2 चीज़ें क्वेश्चन ने बोली हैं बनाने को, तो दोनों का फॉर्मेट बना लो। तो एक बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये आप बना लो लगभग 12 लाइनों का। और दूसरा आपको बोल रहा है बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट भी आप बना लो 10 लाइन की। बाकी एग्ज़ाम में कोशिश करना प्रॉपर लिखना, डेट्स वगैरह जो भी है, जैसे बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2023। अब वर्किंग नोट में क्या बनाना है? अब देखो, हमें जब भी बैलेंस शीट बनानी है तो मतलब कैपिटल फंड चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। तो या तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट दे दे तो नहीं बनानी, लेकिन वैसे नहीं देता तो फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं वर्किंग नोट में, ठीक है। तो इसकी डेट क्या लिख लेते हैं? 31 दिसंबर 2022, मतलब पिछले साल की। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। बाकी फिर क्वेश्चन जो कहेगा तब की तब सोच लेंगे और क्या बनाना है ना। चलो तो 10 नंबर का क्वेश्चन आया है वैसे तो एग्ज़ाम में। तो हमें कितनी देर लगनी चाहिए? 15 से 18 मिनट। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फटाफट। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 2023 1200
और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2024 550। तो बताओ इसको कहाँ लिखें पहले, मतलब कहाँ लिख सकते हैं? बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, आ जाओ, है ना। तो बैलेंस शीट में आप लिख लो सब्सक्रिप्शन, जो आपको ये वाले दे रखे होते हैं, है ना, इन अरियर फॉर 2023। तो मतलब इसका मतलब होता है सब्सक्रिप्शन आपके ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? एसेट 1200। और जो एडवांस मिला आपको आने वाले साल का, वो है आपकी लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस 550 रुपये, वो है आपकी लायबिलिटी। बाकी अब सब्सक्रिप्शन जो है आपको एक बार यहाँ से देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की रिसिप्ट आपको दे रखी है 10,000 की, राइट। तो अब हमको तो सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालनी है। तो सब्सक्रिप्शन की इनकम कैसे निकाल सकते हैं अब? तो पहले तो आप बाय सब्सक्रिप्शन लिख लो 10,000, है ना, जो आपको रिसिप्ट दे रखी है। अब इसमें क्या जोड़ते हैं? आउटस्टैंडिंग जो है एंड में 1200, और क्या माइनस करते हैं? एडवांस जो आपको मिला 550। तो इनकम कितनी आ गई? 10,650। सही। तो जल्दी करना है हमको, है ना। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आंसर आ गया, इनकम निकल गई, काम खत्म, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कवर हो गया पूरा। फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 80 और मिसलीनियस एक्सपेंस प्रीपेड 90। तो दो चीज़ें हैं, एक तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है और एक्सपेंस प्रीपेड है। तो इनको बैलेंस शीट में लिख लें पहले। तो प्रीपेड वाला तो कहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो प्रीपेड मिसलीनियस एक्सपेंस 90 और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वो लायबिलिटी में लिख लेते हैं 80, ठीक है। अब इन दोनों आइटमों को ढूंढते हैं वहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये दे रखा 300 रुपये की पेमेंट, और मिसलीनियस एक्सपेंस ये दे रखा 500 रुपये की पेमेंट। तो इन दोनों को अब एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो एक्सपेंडिचर में 2 मिसलीनियस एक्सपेंस 500 रुपये की पेमेंट है, उसमें से माइनस क्या कर देंगे? प्रीपेड 90, और इंश्योरेंस का खर्चा दे रखा था 300, तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 80, ठीक है। तो कंफर्टेबल 380। तो हमें जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है पहले वो सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद थर्ड है 50% डोनेशन इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। कह रहा 50% डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो। तो हमें एक डोनेशन मिली होगी 7,000 की, तो 3500 इसका मतलब इनकम हो गई बाय डोनेशन। तो 3500 तो इनकम हो गई, और 3500 बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? कैपिटल फंड में जोड़ के दिखाओगे। तो अभी अंदर ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस डोनेशन 3500, है ना। अभी क्योंकि जो भी ओपनिंग बैलेंस निकलेगा कैपिटल फंड का हमें नहीं पता, तो उसमें कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो ओके हो गया। चलो
उसके बाद फोर्थ है एंट्रेंस फ़ी इज़ टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। कह रहा है एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू इनकम मानना। ठीक है, तो ये 1500 रुपये की एंट्रेंस फ़ीस को आप अपनी इनकम मान लोगे, वो कह रहा है। तो इनकम में लिख लो बाय एंट्रेंस फीस 1500। सही, बहुत बढ़िया। तो क्लियर चल रहा है ऑनलाइन की चीज़। तो उसके बाद नंबर 5, 8% इंटरेस्ट एक्रूड कह रहा है हो गया है 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट्स पर। तो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको रिसीव दे रखा है वो 100 दे रखा है ना। और वो कह रहा है 8% जो है इन्वेस्टमेंट पर आपका इंटरेस्ट क्या है, एक्रू हो गया है। तो एक बार निकालना, 6000 की इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है तो 480 और 5 माह का, 5 महीने का 200। ठीक है, तो इसका मतलब 200 रुपये कह रहा है वो एक्रू हो गया। ओके, 5 महीने का ही निकालना है ना। तो 6000 इंटू 8% इंटू 5 माह कितना आ रहा है 200। ठीक है, तो कैपिटलाइज करते ध्वनि अगर ना बोलता तो 200 हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। तो इस 200 को कहाँ लिख लें, तो एक तो बैलेंस शीट में लिख लो एक्रूड इंटरेस्ट 200, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में आप लिख लो बाय इंटरेस्ट जो दे रखा है 100 रुपये तो रिसीव हो ही गया, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 200 और जोड़ लो तो ये बन गया 300। ठीक है, और लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, बिलियर्ड्स टेबल कॉस्टिंग 30,000 वर परचेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 20,000 वर पेड फॉर इट। तो बिलियर्ड्स टेबल आपने खरीदी कह रहा है लास्ट ईयर 30,000 की थी, जिसमें से आप 20,000 पिछले साल दे चुके हो। तो इसका मतलब 10,000 आपके अभी भी बच रहे होंगे। ठीक है, तो वो 10,000 कहाँ लिख लोगे, बैलेंस शीट में। लेकिन पिछले साल खरीदी है तो पिछले साल वाले में लिख लेते हैं। चलो, तो जो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट बना रखी है आपने उसमें लिख लो बिलियर्ड टेबल 30,000 की खरीदी थी पिछले साल, और उसमें कह रहा है 20,000 तो आप पे कर चुके थे पिछले साल। तो इसका मतलब कितने रुपए आपकी लायबिलिटी पिछले साल बची होगी, 10,000। तो ये उसने पिछले साल के लिए पॉइंट दिए कि पिछले साल हमने एक बिलियर्ड टेबल खरीदी और पिछले साल उसके 20,000 रुपये हमने पे कर दिए। ठीक है, चलो तो ओके हो गया जी। चलो, तो सारे पॉइंट तो कवर हो गए। अब रिसिप्ट से शुरू कर लेते हैं, जो जो पेंडिंग पॉइंट है वो चेप लेते हैं। कैश इन हैंड 8100, कैश एट बैंक 15,000, कहाँ लिखना है, सही। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लो 8100 और 15,000। तो ये है कैश इन हैंड, ये है कैश एट बैंक। उसके बाद फिर दे रखा है डोनेशन लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400, तो बैंक से भी 400 रुपये का ब्याज मिला, तो ये कहाँ लिख लें, इनकम। तो बाय बैंक इंटरेस्ट 400। बस अब तो आपको पोस्टिंग करनी है, एक एक जगह लिखना है जो भी दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250 और सेल ऑफ ड्रामा टिकट 1250। ये भी दोनों कहाँ लिखने हैं, इनकम में ही। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250 250 और सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 1250।
ठीक है। उसके बाद जी पेमेंट में चलते हैं। अब सैलरी 3000, रिपेयर 500 और फर्नीचर ख़रीदा 7000 का। तो फर्नीचर कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में। बाकी सैलरी और रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में लिख लो 2 सैलरी 3000 और 2 रिपेयर 500। बाकी फर्नीचर बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। फर्नीचर ख़रीदा 7000 का। ठीक है, तो कोई टेंशन यहाँ तक तो नहीं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस लिख चुके। फिर है इन्वेस्टमेंट खरीदी 6000 की। तो ये भी कहाँ लिख लेते हैं? बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट 6000। उसके बाद नेक्स्ट बिलियर्ड टेबल की भी पेमेंट कर दी 10,000। तो इसका मतलब नहीं, एक्सपेंस नहीं दोस्त, बिलियर्ड टेबल याद है आपके क्रेडिटर्स थे बिलियर्ड टेबल के, है ना। तो इसका मतलब आपने उनको पे कर दिया, तो दैट मीन्स आपके जो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं बिलियर्ड टेबल वाले वो पूरे अब पे हो चुके। तो टेक्निकली अब आपकी ये लायबिलिटी ख़त्म हो गई क्योंकि आपने इनको 10,000 की पेमेंट कर दी। तो ये मतलब है, क्लियर। उसके बाद पेपर इंक ड्रामा के खर्चे, ये दोनों तो एक्सपेंडिचर में ही लिख लेते हैं 250 और 500। तो 250 और 500 तो ये हो गए पेपर के खर्चे और ये हो गए ड्रामा के खर्चे। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4500 कैश और 11050। ये कहाँ लिखना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4500 और 11050। तो कैश और बैंक। चलो, तो क्वेश्चन की तो जानकारियाँ समाप्त हो गई सारी। अब कहाँ से शुरू करें? चलो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बताओ टोटल, और बताओ 17,850। 810 क्यों? 5 ही तो आएगा। 17,850 सरप्लस आ गया कितना? 12,810। ठीक है अंश भाई, सही भेजा आपने भी। तो 12,810, ठीक है। तो ये सरप्लस कहाँ जोड़ लोगे? 12,810 बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में 12,810। लेकिन ओपनिंग कैपिटल फंड पहले निकाल लेते हैं। 43,100। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आ रहा है 43,100। ठीक है, तो एक बार आप लिखो 43,100। तो पहले ओपनिंग कैपिटल आपने कितनी बताई? 43,100। ठीक है, तो 43,100। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 59,410। ठीक है,
तो अब बिलियर्ड टेबल आपने पिछले साल खरीदी थी, वो बेच दी क्या हैं? तो वो लिखो एसेट में। तो समझ गए आप अपनी गलती। तो बिलियर्ड टेबल आपके पास तो पहले से है ना 30,000 की। चलो तो अब दोनों साइड का टोटल करके देखो क्या आ रहा है। 60,410। ओके 60,040 दोनों साइड का मैच। चलो ठीक है, तो आप पे भरोसा कर लेता हूँ। तो दोनों साइड का आ रहा है 60,040। चलो ठीक है जी, ऑनलाइन के ची तो क्लियर है सबको ये वाला। तो इसमें कोई टेंशन प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, समझ आया प्रोसेस? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ख़त्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ वंदना स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आर एज फॉलोज। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, इसको छोड़ दो। डिटेल्स ऑफ अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज़ आर फर्निश्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं। तो ये तो भयानक डिटेल्स हैं भाई। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, रेंट आउटस्टैंडिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बॉन्ड भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है, फर्नीचर भी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है और लाइब्रेरी बुक भी है। ओके। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन एट 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली इंक्लूसिव ऑफ एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या? हाँ, तो अगर आपने कोई फर्नीचर या इक्विपमेंट साल में ख़रीदा होगा तो उस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। तो जैसे आपने 28,500 का इक्विपमेंट ख़रीदा है तो उस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। बाकी तो कह रहा है द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू ऑन 31 मार्च वॉज 30,000। लाइब्रेरी बुक्स की उसने वैल्यू आपको 30,000 दे ही दी, तो यहाँ लिख लेता हूँ ईयर एंड पर। और 60% एंट्रेंस फीस को कह रहा है कैपिटलाइज कर देना। ठीक है, तो वो तो कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर INE अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये भी 12 नंबर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। चलो, तो वही दो ढांचे तो मेन सॉल्यूशन है ना, दो ढांचे मेन सॉल्यूशन के बना लो। तो 12 लाइनों का बना लो INE अकाउंट और बैलेंस शीट बना लो। तो कम से कम 12-15 लाइनों की बैलेंस शीट भी बना लो। बाकी वर्किंग में क्या बना लेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो वो तो बना ही लेते हैं। ठीक है, बाकी सब जो है वो क्वेश्चन में देख लेंगे। उसके लिए अकाउंट बनाएं या अपना हवा में ही कर लेंगे? वो भी क्यों बनाओ, टाइम वेस्ट कर लेंगे, हवा में कर लेंगे और क्या। नहीं मतलब नंबर, मतलब ऐसे हवा में का मतलब है वैसे उसमें प्लस माइनस करके कर लेंगे ना। अकाउंट बना के टाइम वेस्ट।
हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो कहाँ से शुरू करें? हाँ नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो है, करें क्या? हाँ एडजस्टमेंट से ही करते हैं, ये जो दे रखी हैं सारी चिपकाओ इनको एक एक करके। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,200 और 12,400, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखो सैलरी से, ठीक है कृष्णा भाई, प्रोसेस सीख लेना। तो 10,200 और 12,400 कहाँ लिखोगे? हाँ तो क्लोजिंग में तो लिख लो 12,400 और ओपनिंग में 10,200 सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब इसको लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पेमेंट में सैलरी दे रखी होगी, देखो 1,55,000, तो कैसे करोगे? तो एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे सैलरी 1,55,000 और उसमें क्या करना है? सही, क्लोजिंग वाला 12,400 ऐड कर लो, है ना, क्लोजिंग वाला 12,400 ऐड कर लो और ओपनिंग वाला माइनस कर दो, ठीक है, 10,200 1,57,200, ओके 1,57,200, ठीक है। क्लियर हो गया प्रोसेस? बस ऐसे अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग रेंट 6,500 और 7,600, तो क्लोजिंग में तो लिख लो 7,600 और ओपनिंग में लिख लो 6,500 आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर रेंट की पेमेंट देखते हैं कितनी दे रखी है। रेंट की पेमेंट आपको दे रखी है जी 69,750। वैसे तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी एक साथ ही है, तो वही ले लेते हैं। तो रेंट आपको दे रखा है 69,750, तो उसमें क्या करने का? प्लस 7,600 और माइनस 6,500, 70,850। तो क्लियर हो गया? तो अब इसके लिए अब क्या अकाउंट बनाना? ओके चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट फिर दे रखा है आपको इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में भी 1,00,000, क्लोजिंग में भी 1,00,000, बाकी 8% इंटरेस्ट निकाल लो, 8,000। एक बार रिसिप्ट में देखते हैं कितना इंटरेस्ट मिला, 8,000, तो ठीक मिल गया। तो इंटरेस्ट को तो इनकम में लिख लेते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी 1,00,000 और क्लोजिंग में भी 1,00,000। सही, तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं क्लोजिंग में भी 1,00,000 और ओपनिंग में भी 1,00,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बॉन्ड्स, ओपनिंग में भी 2,000, क्लोजिंग में भी 2,000। तो बैलेंस शीट में ही एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग में भी 2,000 और ओपनिंग में भी 2,000। ठीक है, तो ये तो सिंपल। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन एडवांस दोनों ही दे रखे हैं।
तो पहले ओपनिंग में लिख लेते हैं, पहले क्लोजिंग में लिख लेते हैं 20,600 और 8400। 20,600 और 8400, तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन एडवांस और ये हो गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन तो नहीं। उसके बाद ओपनिंग में दे रखे हैं 18,700 और 7,000, तो 18,700 तो और 7,000, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये हो गया सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब हमको रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा खतरनाक सी वैल्यू, वो देख लेते हैं कितनी दे रखी है। रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2,95,000, तो अब इनकम में लिखेंगे 2,95,000 में बताओ क्या करना है। एंड वाला आउटस्टैंडिंग प्लस और एडवांस बिगिनिंग वाला भी प्लस। तो आउटस्टैंडिंग एंड वाला तो है 20,600 और एडवांस बिगिनिंग वाला है 7,000 और माइनस उल्टा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला और एडवांस एंड वाला। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 18,700 और एडवांस एंड कितना है 8,400, तो 2,95,500। ठीक है ना, तो अकाउंट बनाने की टेंशन नहीं, आपकी काम हो गया। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है प्रोसेस, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम तो फर्नीचर ओपनिंग 65,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 41,500 और लाइब्रेरी बुक 22,000। तो ये तीनों तो एसेट में लिख लेते हैं ओपनिंग में। तो ओपनिंग एसेट्स में लिख लेते हैं, आ जाओ बैलेंस शीट में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। फर्नीचर 65,500, उसके बाद बुक्स 22,000, और एक चीज़ और थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो कितने का था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लो 41,500। ठीक है जी, चलो तो एडजस्टमेंट तो लिख ली सारी, मतलब मुद्दे की बातें तो लिख ली। बाकी इसमें से लाइब्रेरी बुक्स की क्लोजिंग वैल्यू भी पता है, वो भी क्लोजिंग में लिख सकते हो 30,000। तो लाइब्रेरी बुक्स हमें क्लोजिंग वैल्यू भी पता है, तो वो आप लिख लो चाहे 30,000। ठीक है, चलो अब बाकी तो नीचे क्या दे रखा है, कह रहा है फर्नीचर को 10% डेप्रीशिएट कर दो और इक्विपमेंट को 15%। तो फर्नीचर का निकालो 10%, 6,550, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 15%, और ऊपर परचेज भी, अच्छा तो वो भी जोड़ लोगे आप। तो 28,500 की परचेज भी ले लो। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने 28,500 का और ख़रीदा भी है, तो इधर लिख लेता हूँ पहले। तो 41,500 और प्लस 28,500 दोनों जोड़ लो, 70,000। तो 70,000 का 15% 10,500। तो ठीक है जी, तो कहाँ लिखोगे डेप्रीसिएशन, INE में। तो डेप्रीसिएशन उसका तो 6,550
और इसका 10,500, तो कितना हो गया 17,050। ठीक है 17,050। ठीक है, तो क्लियर है जी। उसके बाद अब फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू बता दो। 58,950। ओके ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की 59,500। ठीक है, चलो तो यहाँ तक पहले बताओ कोई टेंशन, दिक्कत, परेशानी। उसके बाद फिर दे रखा है 60% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। तो एक बार एंट्रेंस फीस देख लेते हैं कितनी है, 50,000। ठीक है, तो 30,000 तो कैपिटलाइज हो जाएगी और 20,000 हमारी इनकम हो गई। तो 20,000 को तो अपनी इनकम में लिख लो 20 और 30,000 को कहाँ लिखोगे, कैपिटल फंड में जोड़ लेते हैं। एंट्रेंस फीस कितनी, 30,000। ठीक है, चलो तो नीचे की भी एडजस्टमेंट सारी हो गई, ये भी सब कुछ हो गया। अब ऊपर के आइटम पोस्ट कर लेते हैं जो बच गए। ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिख लो तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों इकट्ठे लिख दूं। हाँ सर लिख दो दोनों इकट्ठे। 40,000 कितना था, 700। ठीक है, तो दोनों एक साथ ही लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है जी, सब्सक्रिप्शन लिख चुके, एंट्रेंस फीस लिख चुके, मिसलीनियस इनकम 19,850 कहाँ लिखें। ठीक है, तो लिख लो मिसलीनियस इनकम। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है पेमेंट साइड पे, सैलरी लिख चुके, रेंट लिख चुके, लाइब्रेरी बुक्स कह रहा है खरीदी 10,500 की। ओके, तो लाइब्रेरी बुक्स 10,500 की खरीदी। तो लाइब्रेरी बुक्स जो है भाइयों बहनों, उसकी तो ओपनिंग वैल्यू भी दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी है, खरीदी भी दे रखी है। तो लाइब्रेरी बुक्स का आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। तो कैसे निकला, ठीक है, तो ओपनिंग वैल्यू कितनी गिवन थी, 22,000 प्लस परचेज कितने की करी, 10,000, 10,500 और क्लोजिंग वैल्यू क्या दे रखी है, 30,000। तो इसका मतलब डेप कितना, 2500। ठीक है, तो क्लियर है लाइब्रेरी बुक्स का खेल। तो बताओ ऑनलाइन की चीज़ तो क्लियर है जी, और बाकी आपको सबको ओके। ठीक है, तो लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिसिएशन इसका मतलब रहा होगा 2500, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू है 22,000 और 10,500 की खरीदी भी है और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है सिर्फ 30,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद न्यूज़पेपर मैगजीन 16,600 और सन्ड्री एक्सपेंस 71,50। इन दोनों को तो कहाँ लिख लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं। तो 16,500 और 71,50 है ना। तो 16,500 का नाम है न्यूज़पेपर, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, और 71,50 का नाम है सन्ड्री एक्सपेंस।
चलो उसके बाद आपको दे रखा है बस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस तो दोनों कहाँ लिख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लिख लेते हैं। सोलह 600 था न्यूज़पेपर, तो क्लोजिंग बैलेंस यहीं लिख लेते हैं। कैश का दे रखा है अपने को 8750 और बैंक का दे रखा है 53,400। ओके, चलो अब बस बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई। तो अब आप करो, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालो कैपिटल फंड। $2,66,700। ठीक है, ठीक है, तो यही आ रही है जी। ऑनलाइन के चीतों भी बता देना आप भी भाइयों। तो 266,700 को यहाँ लिख लेते हैं। $266,700 और वो और बता दो अब सरप्लस। सरप्लस कितना आ रहा है? ठीक है, तो लिख लो आप पे भरोसा करके। ठीक है, बताओ ऑनलाइन के चीज़ तो इन पे भरोसा कर लें। हाँ यही आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो भरोसा कर लेता हूँ। तो 8100 सरप्लस पे भरोसा करके इसको कैपिटल फंड में जोड़ लेते हैं। तो कैपिटल फंड कितना आ गया बाहर? 3,04,800 और बैलेंस शीट टोटल आ रहा है 3,33,200। दोनों साइड का मैच हो रहा है। चलो ठीक है, फिर तो आप पे भरोसा कर लिया। तो 3,33,200। चलो ठीक है, तो अब पहले मुझे यहाँ तक अच्छे से बताओ, कोई भी दिक्कत, टेंशन, परेशानी या सब कुछ क्लियर है फ्लो? ठीक है, सही बता रहे हैं। तो क्लियर है सब बच्चे? बताओ भैया ओके दोनों क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई डाउट? वेरी गुड, ये हुई ना बात मर्दों वाली। ओपनिंग में कितनी थी लाइब्रेरी बुक्स? 22 की। और आपने खरीदी कितने की? 10,500 की। तो इसका मतलब आपकी बुक्स टोटल हो गई होंगी 32,500। लेकिन क्लोजिंग में कितने की दे रखी है? सिर्फ 30,000। तो इसका मतलब 2,500 की बुक्स क्या हो गई? चूहा खा गया, गाय खा गई, चोरी हो गई, जल गई, क्या मानोगे? डेप्रीशिएट हो गई। तो समझ गए? तो लाइब्रेरी बुक्स जो है, इसीलिए उसमें हमने क्या माना कि वो डेप्रीशिएट हो गई 2500। चलो, तो ऑनलाइन के चीते भी कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, तो ओके। चलो, तो अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने मेरे साथ चेप के कर लिया, आपको मज़ा आया। तो इसकी आप फ़ोटो ले लेना साथ साथ, ताकि आप कर पाओ। बाकी पढ़ मैं लेता हूँ। सरप्लस में 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो आपकी गलती या हमारी? हाँ, वो 16,600 है न्यूज़पेपर की वैल्यू। तुमने शायद 16,500 लिख ली होगी मेरे पीछे पीछे। चलो ठीक है, तो पहले आप
ये फ़ोटो ले लो, शॉट 1 ले लो। ठीक है, बाकी पहले इतना क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डॉक्टर मलिक स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद 8 लाख ऑफ हिज ओन फंड। तो देखो, आप डॉक्टर साहब हो, आपने अपना 1 अप्रैल को एक नया बिजनेस शुरू करा 8 लाख रुपए के कैपिटल से, एंड 12 लाख रुपए बोरोड एट अ इंटरेस्ट ऑफ 12%, और 12 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो 20 लाख रुपए से आपने अपनी बिजनेस शुरू करी। हिज अकाउंट फॉर द ईयर वर केप्ट ऑन कैश बेसिस एंड फॉलोइंग इज द समराइज्ड कैश अकाउंट। तो ये उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखी है। ठीक है, तो ये लो, शॉर्ट 2 भी ले लो। ठीक है, तो ले लिया शॉर्ट 2। तो ये पूरा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ठीक है, ले लिया। अब नीचे कुछ जानकारियां दे रखी हैं। कह रहा है 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस मे बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू द प्राइवेट यूज ऑफ कार। तो देखो, उसने मोटर गाड़ी जो यूज़ करी 1/3 अपने प्राइवेट यूज़ के लिए करी, तो ये तो ड्राइंग्स हो गई। एंड 30,000 ऑफ द सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। 30,000 की सैलरी भी अपने घरेलू कामों के लिए करी। ठीक है। द स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 3,80,000। उसके पास क्लोजिंग में मेडिसिन का स्टॉक दे रखा है 3,80,000 का। ठीक है, तो बस 2 ही 3 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो आपको INE अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट तो आप बचपन में बनाते थे। कब बनाते थे बचपन में? क्लास 11th में आपने बनाया, फिर क्लास 12th में तो बनाया पार्टनरशिप में, है ना? तो कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाना है आपको। बाकी कह रहा है इग्नोर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रीसिएशन मत लगाना। ठीक है, तो नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, तो पहले आप अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाओ। 10-12 मिनट आपको देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं डिस्कस आपसे पूछ पाछ के। चलो बताओ क्या करें? करें आप डिस्कस थोड़ा थोड़ा? करें डिस्कस? चलो ठीक है, तो करते हैं साथ साथ, फिर आप देखना आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा या क्या हुआ। चलो, तो यहाँ से शुरू करते हैं रिसिप्ट से। ठीक है, तो देखो, शुरू के 2 पॉइंट तो उसने शुरू में ही दे दिए थे। वो अपनी कैपिटल लाया था 8 लाख और उसने लोन लिया था 12 लाख का। ठीक है, अब इसके अलावा उसकी क्या रिसिप्ट हुई है? डॉक्टर है, तो पहला लिखा है देखो, प्रिस्क्रिप्शन फीस। ये लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दे देकर पैसे कमाए, तो इनकम में लिख लेते हैं, आ जाओ, 26,40,000। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन फीस 26,40,000। तो ये आपने लिखा? चलो ठीक है। फिर विजिटिंग फीस, विजिटिंग चार्जेस डॉक्टर ने कमाए 10 लाख, तो ये आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर फीस, लेक्चर ली, तो कितनी? 96,000। उसके बाद पेंशन रिसीव्ड, हाँ गुड। अब पेंशन रिसीव्ड उसकी कोई डॉक्टर्स वाली इनकम तो है नहीं, तो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत डालो। ठीक है, तो इसको छोड़ दो अभी फ़िलहाल। अब पेमेंट्स में चलते हैं। अब देखते हैं भाई पेमेंट्स क्या करी इन्होंने। अब इन्होंने मेडिसिन्स खरीदी हैं 9,80,000 की। तो डॉक्टर है तो ऑब्वियसली मेडिसिन ही खरीदेगा, और मेडिसिन के बारे में बोला था कि मेडिसिन क्लोजिंग में बची है 3,80,000 की,
तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान से बताना, आपको लाइब्रेरी बुक्स में दिक्कत हुई थी ना पिछली बार। तो आपने मेडिसिन खरीदी है 9,80,000 की, लेकिन वो अब ईयर के एंड में बची है सिर्फ 3,80,000 की। तो 6 लाख की मेडिसिन गाय खा गई, चूहा खा गया, जल गई, क्या हो गया? तो 6 लाख की मेडिसिन को क्या मानेंगे हम? नहीं, सेल तो नहीं बोलते इसको, कंज्यूम्ड बोलते हैं। मेडिसिन कंज्यूम्ड 6 लाख, क्योंकि इसके लिए तो ये स्टॉक है ना मेडिसिन का। ठीक है। और देखो पेमेंट, फिर इसने इक्विपमेंट खरीदे 10 लाख के, ये तो एसेट है, तो ये तो नहीं लिखा एक्सपेंस में। मोटर कार खरीदी, ये भी एक एसेट है। मोटर कार एक्सपेंस हो गए 4,80,000 का। अब इस पे उसने कुछ कहा था, 1/3 तो घरेलू हैं, तो बिजनेस के कितने सिर्फ? चलो, तो ये भी सही लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद जी वेजेस भी उसने 4,20 की दी हैं वैसे तो, लेकिन 30,000 तो घरेलू थी, तो बिजनेस की कितनी? बताओ, चुप कैसे हो गए? 3 लाख। तो क्लियर है इन दोनों पॉइंट का लॉजिक? ठीक है। और देखते हैं और क्या खर्चे करे इसने। क्लिनिक का रेंट दिया, जनरल चार्जेस करे, बाकी घर का खर्चा, घर का फर्नीचर, बेटी की शादी, ये तो सब ड्राइंग्स है ना, तो ये छोड़ दो। और इंटरेस्ट ऑन लोन 1,44। तो वो 12% के ब्याज पे लिया है, तो हाँ, मतलब वो तो एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ पॉलिसी, मतलब कि ये तो उसने बैंक को एक सिक्योरिटी दी होगी, तो इससे वैसे हमें कोई मतलब नहीं। लाइफ पॉलिसी तो उसने गिरवी रखवाई, तो वो तो गिरवी चाहे कुछ भी रखवाए, उससे हमें क्या, वो तो अपनी किडनी गिरवी रखवाए। उसने तो लोन लिया और 12% के ब्याज पे लिया, तो अगर आप 12% निकालोगे तो शायद 144 ही आएगा, तो बोला सही है। तो रेंट हो गया, जनरल चार्ज हो गए और ब्याज हो गया। तो रेंट का खर्चा कितना? 2,40, जनरल 196 और ब्याज 1,44,000। तो अब निकालो डॉक्टर की इनकम। टोटल कितना आ रहा है? करो जल्दी, पट 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 दबाओ परचून की दुकान। 38,46,000। ठीक है। और मुनाफा हो गया 18 लाख। ठीक है, 18,46,000। तो ओके हो गया पहले। टोटल, अच्छा टोटल कितना आ रहा है? 37,36,000। ओके। और इनकम आ रही है 18,46,000, यही आ रहा है। चलो, तो एक पार्ट तो हो गया। तो डॉक्टर की कमाई तो पता चल गई 18,46,000, है ना। तो पहले इसमें कोई डाउट? चलो, अब कैपिटल अकाउंट बनाएं। तो कैपिटल अकाउंट में पहले, सबसे पहले बाय कैश बैलेंस। क्यों? उसने तो इस साल बिजनेस कमेंस करा है। बचपन में क्या जर्नल एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
है ना। तो कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है बाय कैश। अब देखो कि भैया इसको क्या क्या पर्सनल पैसा मिला। तो मेरे ख्याल से तो बस एक तो इसको पेंशन मिली 12 लाख की, तो वो इसके पर्सनल पैसे में आएगी, मतलब वो इसके पर्सनल पैसों को बढ़ा रही है। और दूसरा इसने क्या कमाया, कितने रुपए कमाए, 18,46,000। तो जो भी वो पूंजी उसकी बढ़ाएगा या जो भी उसका पर्सनल इनकम होगी वो कैपिटल को बढ़ा देगी उसकी। तो कितनी हो गई, 38,46 हो गया, ठीक है। अब उसने जितने भी घरेलू काम करे, मतलब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या क्या थी एक बार बताओ ज़रा। एक तो मोटर व्हीकल 1,60,000, 30,000 वो सैलरी दे रहा है घर की। और बेटी की शादी कितने में हुई, 8,60,000। फिर घरेलू खर्चे कितने दे रखे थे, 7,20,000। घरेलू फर्नीचर 1,00,000। और बस, और बेटी की शादी तो हो गई, ठीक है। तब देखो उसने घरेलू खर्चे कितने करे, $18,70,000। तो ये उसकी ड्राइंग्स हो गई। तो 19,76,000 रुपये बच गया बैलेंस शीट। चलो तो बस, तो देखो कोई दिक्कत, टेंशन, ठीक है। तो सिंपल था ये भी। तो बस ये डॉक्टर के एंगल से बना दिया क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा बच्चों को घबराहट हुई थी एग्ज़ाम में, बट ओके हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4। चलो पढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल क्लब। तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है, ये तो अभी छोड़ो। फिर नीचे कुछ बातें दे रखी हैं, नंबर 1, नंबर 2, द डिटेल विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी ऑफ द अकाउंटेंट क्लब इज एज फॉलोज, ठीक है। तो स्टेशनरी को लेकर उन्होंने कुछ बातें बड़ी ही बक्से में दे रखी हैं, खतरनाक तरीके से। तो बताओ इससे क्या पता चलेगा। इस पूरे पॉइंट से क्या पता चलेगा, ये किस कॉन्सेप्ट का डब्बा है, कंज्यूम्ड, राइट। तो आप इससे ये पता लगाओगे कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितनी हुई है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। बाकी कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो। एज पर द क्लब रूल डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, डोनेशन को तो कह रहा है कैपिटलाइज करना। और एंट्रेंस फीस इज द इनकम ऑफ क्लब, और एंट्रेंस फीस को इनकम मानना। चलो, तो इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो पहले आपसे ही करवाया जाएगा। तो पहले आप ये वाला एक फ़ोटो ले लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये लो, ठीक है, पहले ये वाला शॉर्ट 1 ले लो। तो इसमें पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया आपका। ठीक है, ले लिया। और फिर आप नीचे का ये ले लो, ये है शॉर्ट 2,
तो इसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट आ गई। ठीक है, ले लिया बस। तो आपको इसमें INE अकाउंट ही बनाना है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड का कॉन्सेप्ट याद है आपको या मैं सहायता करूं? चलो, तो जिनको सहायता चाहिए वो अब मेरे साथ देखो, जिनको याद है वो कर सकते हैं। आपको देखो स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है, ठीक है। आपको स्टेशनरी के क्रेडिटर्स दे रखे हैं और आपने स्टेशनरी के लिए कह रहा है कि पेमेंट भी करिए, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, वंस एंड फॉर ऑल सीख लो मेरे साथ। तो पहले वर्किंग नोट करके दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप इसमें 2 लेजर अकाउंट बना सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। एक क्रेडिटर अकाउंट और दूसरा कौन सा, स्टॉक अकाउंट, क्योंकि उसने स्टेशनरी के क्रेडिटर भी दे रखे हैं और स्टेशनरी का स्टॉक भी दे रखा है, ठीक है। तो बना लो पहले आप भी। और इसमें बस आपको पोस्टिंग करनी है सही सही। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा क्योंकि बड़ा है तो मैंने इसलिए पहले अकाउंट ही बनवा दिया। तो अब देखो आपको स्टॉक का ओपनिंग कितना दे रखा है, 7,500, और क्लोजिंग कितना दे रखा है 45,000। तो आप स्टॉक अकाउंट में लिख लो ओपनिंग बैलेंस 7,500 और क्लोजिंग बैलेंस 45,000, ठीक है। ठीक है, तो ये तो लिख लोगे। और क्रेडिटर का भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 39,000 और क्लोजिंग दे रखा है 60,000। तो इसको क्रेडिटर अकाउंट में लिख लो, ओपनिंग बैलेंस 39,000 और क्लोजिंग बैलेंस 60,000। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लिया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। अब आपको उसने एक पेमेंट दे रखी है कि आपने पेमेंट करी है 10,500 की, ठीक है ना। तो अगर मैं पेमेंट साइट पे दिखाऊं आपको, तो पेमेंट साइट पर एक तो आपको ये स्टेशनरी की पेमेंट नज़र आ रही है। उसने स्टेशनरी की पेमेंट देखो कितनी करी है, 1,34,550, है ना। और दूसरा उसने हमको एडवांस दे रखा है कि भाई हमारा एडवांस कितना है, ओपनिंग में 0 और क्लोजिंग में 10,500। तो पहले एडवांस का देखो कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि एसेट होता है तो इधर लिखोगे, और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखोगे। तो ये हो गया एडवांस, ठीक है। और जो हम पेमेंट करते हैं, आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी स्टेशनरी के लिए, आपने कितनी पेमेंट करी देखो 134,550। तो इसकी जर्नल एंट्री वैसे तो होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो बस जो भी आप पेमेंट करते हो उसको आप क्रेडिटर अकाउंट में लिख लो। टू बैंक भी लिख सकते हो या टू R&P अकाउंट भी लिख सकते हो। 134,550, तो जो भी आप पेमेंट करते हो वो यहाँ लिख लो, ठीक है। तो बस ये पोस्टिंग करनी होती है। ओके हो गया। तो इसमें आपको जो बैलेंस बचेगा निकाल लो क्रेडिटर। 1,45,050, ठीक है। तो ये क्रेडिट परचेज होता है कि आपने 1,45,050 रुपये का सामान उधार पे खरीदा है। हाँ, तो इसको आप अब स्टेशनरी के स्टॉक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि इतना स्टॉक आपने इसका मतलब खरीद लिया। तो ये आपकी परचेज हो गई, क्रेडिट परचेज, उधार पर खरीदा है।
तो 1,45,050 आपने उधार पर खरीद लिया। बस ओपनिंग दे ही रखा है, क्लोजिंग भी पता है, तो ओपनिंग प्लस परचेज तो कितना आ रहा है? 1,07,550। तो ये आपका एक तरह से स्टेशनरी कंज्यूम पता चल गया। बस तो इसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख लेंगे हम, 1,07,550। ठीक है, चलो अब पूरा आप बनाओ INE अकाउंट, फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो कंज्यूम पार्ट का काम तो फिनिश हो गया। चलो ठीक है, तो अब बनाओ INE, फिर मुलाकात करते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है तो ध्रुव भाई ने भेज दिया। चलो तो बना कर देख लूं मैं भी। तो एक बार आप बताते रहना, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देख लेते हैं। चलो रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक तो कहीं नहीं लिखना, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं आपको 22,86,000 और नीचे सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर है 2,02,500 और रिसीव्ड इन एडवांस है 58,500। तो बताइए सब्सक्रिप्शन की इनकम आपने कितनी लिखी? 24 लाख। ठीक है, तो 2,02,500 प्लस कर लिया होगा और एडवांस वाला माइनस कर दिया होगा, तो 24,30,000। तो ये सही है फिगर? ठीक है। उसके बाद डोनेशन को उसने क्या बोला था? कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो ये छोड़ दो, ये अपनी इनकम नहीं। बाकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 27, तो लिख लो इनकम में। बाकी एंट्रेंस फीस उसने कहा था कि रेवेन्यू इनकम माननी है, 2,70,000 और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 94,500 और ओल्ड न्यूज़पेपर तो ये दोनों इनकम हो गए। तो 94,500 इंटरेस्ट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी इनकम 13,500। तो पहले इनकम साइड देखोगी, बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, कितना टोटल आ गया? 28,35,000। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर पेमेंट साइड पे देख लेते हैं। एक तो सैलरी लिखनी है, बिलियर्ड टेबल तो क्या है? एसेट, तो ये छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट भी क्या है? एसेट, ये छोड़ दो। मिसलीनियस एक्सपेंस 1,12,500, तो सैलरी मिसलीनियस एक्सपेंस लिखेंगे। फर्नीचर तो एसेट है, ये छोड़ दो। और इंश्योरेंस प्रीमियम है 40,500, लेकिन प्रीपेड 4500 माइनस कर देना। तो बस एक्सपेंस में तो मेरे ख्याल से 3 ही चीज़ लिखनी है, सैलरी, मिसलीनियस एक्सपेंस और इंश्योरेंस, और बाकी वो कंज्यूम्ड वाला। तो पहले तो वो स्टेशनरी कंज्यूम्ड ही लिख लेता हूँ, 550। बाकी सैलरी 742,500, मिसलीनियस एक्सपेंस 1,12,500 और इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000 प्रीपेड वाला माइनस करके।
तो सरप्लस आ गया 18,450। ठीक है, तो बस ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें आपको खाली INE अकाउंट ही तो बनाना था, बस बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। तो सही आ रहा है 18,36,450। तो क्लियर है वाला। चलो, तो ये भी हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो इस बार एग्ज़ाम में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट। चलो, तो ये वाला पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ABC स्पोर्ट्स क्लब हैड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 का आपको दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो तो एक बार नज़र मार लो ऐसी। ठीक है, तो ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। उसके बाद लिखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग और क्लोजिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी, अनपेड फर्नीचर, लैंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, ये सारे एसेट लाइबिलिटी भी आपको दे रखे हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एज ऑन 31 दिसंबर 2021 इज़ 1,08,000। तो ओपनिंग कैश बैलेंस भी दे रखा है आपको 1,08,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक तो ये बनाना है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, दो चीज़ें। ठीक है, क्या हुआ, वहाँ से दिख नहीं रहा? चलो ठीक है, तो पहले तो आप ये लो, इतनी फ़ोटो ले लो। ये तो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो पहले आप इतनी फ़ोटो खींच लो, शॉर्ट 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया। ठीक है, गिवन हो गया। फिर शॉर्ट 2 में ले लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ओपनिंग कैश। ले लिया शॉर्ट 2, बस। तो बस दो ही शॉर्ट में हो गया क्वेश्चन। तो आपको RNP अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। चलो ठीक है, तो करो आराम से। वैसे तो 12 नंबर का एग्ज़ाम में आया है तो कोशिश करनी है आपको 20 मिनट के अंदर हो जाए, मतलब 18 से 20 मिनट का टाइम है मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर हो जाए। बताओ कितनी एडजस्टमेंट्स करनी है आपको। देखो, एक तो सब्सक्रिप्शन की सॉल्व करनी है, सैलरी की करनी है ना, स्टेशनरी की करनी है क्योंकि उसका स्टॉक दे रखा है, बाकी फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इनसे भी आपको पता चलेगा डेप्रिसिएशन। चलो, तो पहले मैं एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ। तो देखो, पहले स्टेशनरी का बताओ। स्टेशनरी का आपने निकाला एक्सपेंस कितना होगा? तो अब देखो, आपको स्टेशनरी ओपनिंग दे रखा है 3,000 और क्लोजिंग कितना दे रखा है? 5500। और स्टेशनरी आपने कुछ खरीदा होगा शायद, या पेमेंट करी होगी। मतलब स्टेशनरी का आपको एक्सपेंस कितना दे रखा है? 30,000। तो इसका मतलब बाय INE 30,000 ये गिवन है। तो आप स्टेशनरी की पेमेंट निकाल सकते हो। कितना? 32,500। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेशनरी। ओके, इसी तरह मान लो दूसरा हो गया सैलरी। सैलरी का भी था शायद, है ना?
तो सैलरी की पेमेंट निकाली, तो सैलरी आपको देखो आउटस्टैंडिंग दे रखी थी ओपनिंग में 10 और क्लोजिंग दे रखी थी 15, और आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है सैलरी का कितना, 2,35,000। तो आप इससे सैलरी की पेमेंट निकाल सकते हो, 2,30,000। ठीक है, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट्स ओके हैं, समझ आ रही हैं कि कैसे करनी है, और बाकी तो वो तो ओरली बता दो, आपने निकाला होगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1200, 1000। ओके, ये निकाला फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1000। ठीक है, तो मतलब ऐसा करते हैं, एक फर्नीचर का अकाउंट जल्दी से बना के दिखा लेते हैं, चेक भी हो जाएगा। तो फर्नीचर का अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 19,800, बाकी इसका डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,200। ठीक, तो आपको इससे पेमेंट पता लग जाएगी 1,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5,000 ठीक है, और एक था आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, उसका ओपनिंग कितना दे रखा था, 35, और क्लोजिंग 39, और उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसमें आपका पेमेंट आ गया 5,000। ठीक है, फिर इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग में भी है कुछ, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग में भी कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, तो ये मैच हो गया अकाउंट, इसमें कोई पेमेंट नहीं निकली। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही हो गया। तो स्टेशनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, सैलरी हो गया, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन 2,24,000 की पेमेंट हुई है। चेक कर लेते हैं अब सब्सक्रिप्शन का आपको आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना दे रखा था, 70, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना दे रखा था, 1,00,000, और एडवांस ओपनिंग आपको कितना दे रखा था, 2,000, और एडवांस क्लोजिंग 6,000। ठीक है, और हमको इनकम कितनी दे रखी है, 2,50,000। ठीक है, तो आपको रिसिप्ट पता लग जाएगी, 2,24,000। ठीक है, तो पहले ही पांचों एडजस्टमेंट में देखो कि आप संतुष्ट हो, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा। तो बताओ पहले, ये पांचों एडजस्टमेंट ओके है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, तो चलो वो तो मुझे सीधा वही बता दो, 40,24,000। ठीक है, तो आप पे भरोसा कर लूँ। तो ओपनिंग में तो सारे एसेट्स दे ही रखे थे, ओपनिंग और सारी लाइबिलिटीज़ पुट करके आपका कैपिटल फंड बचेगा 40,24,000। क्यों, एसेट्स क्या क्या लिखे,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी 18 लाख, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70, फर्नीचर 20, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, 35 और 1,08,000 और स्टेशनरी 3,000। कैश एट बैंक भी है ना 1,08,000 का। और लाइबिलिटी में 2,000 सब्सक्रिप्शन एडवांस और 10,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो 40,24,000 यही आ रहा है। ठीक है, तो बस वर्किंग नोट में तो यही बनेंगे। अब RNP अकाउंट जो है मेन सॉल्यूशन आपका, वो आप बना सकते हो। सारी पेमेंट्स जो निकाली, सारे रिसिप्ट्स जो निकाले वो पुट करके, अच्छा तो एक बार फिर भी फिगर पुट कर देता हूँ। तो रिसिप्ट में तो ओपनिंग बैलेंस 1,08,000, बाकी सब्सक्रिप्शन 2,24,000 ये हमने निकाला, इंटरेस्ट 90,000, डोनेशन 40,000 और मिसलीनियस रिसिप्ट 3,000। फिर पेमेंट में हमने सैलरी निकाली थी 2,30,000 और फर्नीचर 1,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000, स्टेशनरी 32,500, रेंट एंड टैक्सेस 5,000, इंश्योरेंस 2,000, ऑफिस एक्सपेंस 8,000, बैलेंस आ गया 181,500। ओके, तो आप पे भरोसा कर लेते हैं। तो बताओ ऑनलाइन के चीतो पार्थ भाई ने तो यही भेजा है 181,500। और बैलेंस शीट बन गई। तो बस्ता कैसे पैक हो रहा है? बैलेंस शीट भी तो बनानी है इसमें। तो समझाया नहीं अपने दोस्त को, बस्ता पैक करके पहले ही बैठ रहे हैं। तो पहले RNP अकाउंट में कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है? अब ये क्लोजिंग बैलेंस का क्या करेंगे? बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी और बनवा लेते हैं। तो कैश एंड बैंक में तो यही जो बैलेंस बच रहा है ये लिख लेते हैं 181,500। और एक बार वो कैपिटल फंड लिख लूँ ओपनिंग, ठीक है। और सरप्लस कितना था? 63,300। ओके, 40,67,000। ओके, 40,87,300। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना? 6,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 15। ठीक है। और एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 लाख, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 18 लाख, 19,62,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 39, फर्नीचर 19,800 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50,500। 41,08,300 दोनों साइड का। 41,08,300। चलो अब कर लो बस्ता बैक। चलो ठीक है, तो सही है। ओके, तो सही आंसर लिख लेना।
तो बस यही क्वेश्चंस करने थे आज, मस्त। तो क्लियर हो गया ऑनलाइन के चीज़ तो सारा बता देना आप भी। सही है, सही भेजा आंसर।